हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2026 में यानी अभी ये 2025 से इसमें कौन सा सिलेबस आएगा, यानी कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं वो मैं आपको डिटेल पूरी समझा दूंगा। कौन से विषय में, सभी विषय में। दोस्तों, ये यूट्यूब पर ये नया वीडियो है, ये नया अपडेट है। आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, प्लीज़ इसे शेयर भी करना है, ताकि मैं आपको वन बाय वन किताब पे बताता जाऊंगा कि कैसे आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ते। इसी वीडियो में बने रहिए आप, यानी पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा पता चलेगा कि कौन सी किताब से कितने पार्ट पढ़ने हैं। यानी आपके पास ये किताब है इतिहास की, देख सकते हो, भारतीय इतिहास भाग नंबर 2 है। इसमें से कितने पार्ट पढ़ने हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर देख लेना अच्छी तरह से। जो देखेगा वो ही पढ़ेगा, तो वो ही नंबर अच्छे ला सकता, नहीं तो इसमें अब की बार नहीं ला सकता भैया। जैसे मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, अभी देखिए। यानी आपने इधर सिलेबस ये दिखाई दे रहे, देख सकते हो। अपनी अपनी कॉपी, अपनी अपनी किताब खोलिए, उसमें आप सिलेबस देखिए। इनमें से छवि में कितने, भाग 2 में 4 पार्ट दिखाई दे रहे, कितने, 4 पार्ट। और भाग 3 में 4 पार्ट है। फिर देखते हैं अगले वीडियो में। और भाग 1 में भी कितने हैं, 4 पार्ट है। तो इनमें से आपको 3-3 पार्ट पढ़ने हैं। कितने पार्ट पढ़ने हैं, सिर्फ 3-3 पार्ट पढ़ने, यानी 3 ही पार्टों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा पढ़ मतलब 4 पार्ट पूरे नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये अर्धवार्षिक बचे। अर्धवार्षिक का मतलब ही यही है कि अर्धवार्षिक मतलब आधा सिलेबस, यानी आधा सिलेबस ही पूछा जाएगा। तो उतना ही आपको याद करना है, बाकी याद नहीं करना है। बाकी आपको बोर्ड क्लास में करना, हाँ ये ध्यान रखना। जो बोर्ड वाले वो बोर्ड में कर सकते हैं, और जो ऐसे मतलब सिंगल क्लास है जो 9 8 सॉरी 9 11 ये वाले तो कर सकते हैं, बाकी ये दूसरे नहीं कर सकते। ये जैसे ही दूसरी किताब पिंड धर्म उमड़ी है वजह से। आप देखिए दोस्तों, ये भाग नंबर 1 है, ये भाग नंबर 1 है। इधर लिखा हुआ होगा भाग नंबर 1 है, आपको दिखाई नहीं देता होगा शायद। आप इस पर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आपकी किताब ये भाग 1 नंबर में खोल लिए, उसमें कितने पार्ट पढ़ने हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जैसे ही आप ये सिलेबस देख लेंगे तो इसमें भी वही है। इसमें कितने पार्ट पढ़ने हैं बता दो, कमेंट में बताना। इसमें 3 पार्ट पढ़ने हैं भाग 1 में, भाग 2 में 3 पार्ट, भाग 3 में 3 पार्ट, यानी 3 किताब है तो तीनों में 3-3 पार्ट पढ़ने हैं, यानी आपको 9 पार्ट पढ़ने हैं। बिल्कुल सही, इसी की तरह। चलिए, अब ये इतिहास हिस्ट्री थी, ये कौन सी थी, हिस्ट्री अब होगी पूरी। अब मैं आपको राजनीति के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, जरूर चुनना। नहीं चुनेगा तो भैया आप ही जाने, आपका करियर जाने। बाकी मैं कोई नहीं आपको बताने वाला। जो देख सकते हो दोस्तों, ये है भारत का संविधान वाली, यानी मेरा ऊपर से कवर फटी हुई। अरे सर, हमें ऐसे ही किताब देती है जनाब, हम गरीब हैं, यूँ हमको ये पढ़ नहीं पाएगा, ऐसे करके लोग हमें ऐसी दे देते हैं। पर अमीरों को जैसे कि ये जो पढ़ने वाले लोग बच्चे थे उनको अच्छी दे देते हैं वही। तो इसी में देख सकते हैं, इसमें कितने सिलेबस हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर। देखते तो आपकी किताब में लिखा हुआ होगा, अन्य 2-3 पेजों के आगे लिखा हुआ होगा, पेज नंबर कितने पे लिखा हुआ होगा कि इसमें पेज नंबर भाई लिखा नहीं है, तो इसमें लिखा है विषय सूची लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा हुआ होगा अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल्स में। ये राजस्थान से है वो भैया, आप शायद सोच रहे होगे कि बिहार से होगी, इधर से होगी, नहीं नहीं, ये राजस्थान से ही है और राजस्थान की ही है। तो आपको इसी में तो ये राजस्थान से है दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें से कितने चले बच्चे हैं, यानी अपने अध्याय में 8 सिलेबस है। इसी बार 2025-26 में 8 है सिलेबस, कितने 8 सिलेबस है, यानी 8 सिलेबस है। तो इसमें से आपको 5 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो पूरी तरह से रट मारो, ताकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आसानी से नंबर 100 में से 100 भी आ सकते हैं, किसी के 99 भी आ सकते, यानी 100 का तो इसमें पेपर हो नहीं सकता। गलती हो गई भाई, सॉरी, पर 80 का तो होता ही होता है, तो 80 में से 80 ला सकते हो। ये मौका है आपके पास, ये मत खोइए, वरना आप भी ऐसा खो जाओगे तो फिर आपकी मेहनत बिगड़ जाएगी 100 साल की। अब मैं आपको दूसरी किताब बताऊंगा, जो देख सकते हो आप अभी की अभी। जो मेरी किताब है, जो एक है ना, वो आपको देखी होगी शायद आपने, राजनीति भारतीय संविधान समकालीन विश्व राजनीति। ये कौन सी है, समकालीन विश्व राजनीति।
हाँ, तो इस पार्ट में कितने इसी पुस्तक से कितने पार्ट आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने। इस पार्ट में 4 सिलेबस, कितने 4, 7 थे तो मैं कितने पढ़ूँ, आप कंफ्यूज होते होंगे। अरे आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं तो मत होना है, आपको बस मैं कहता हूँ वैसे का वैसा करना है। यार 7 है तो इसमें से मैं कितने पढ़ूँ, तो आपको सिर्फ कितने पढ़ने हैं, इसी में भी 4 ही पढ़ना है, यानी आधा ही सिलेबस पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बाकी तो अर्धवार्षिक में नहीं, वार्षिक में पूछा जाएगा। उस समय तो आपको पढ़ना तो है ही है, कि आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुझे पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना ही मत, कि पढ़ना तो है ही, पर मुझे अर्धवार्षिक के लिए रिवीजन इतना ही करना है अब की बार, फिर मैं बाद में उसका कर दूंगा। तो साथ में दोनों को धीरे धीरे होते जाएंगे, मतलब एकदम आप सीखने जाएंगे तो पूरा होगा नहीं कि कंफ्यूज अरे कौन सा पार्ट था कौन सा नहीं था। इसी तरह अब है हमारे आ सकते हैं हिंदी अनिवार्य है, साहित्य 2 है, हिंदी अनिवार्य में 2 किताबें हैं, जो कौन कौन सी हैं वो मैं बताऊँगा, घबराना नहीं है, वो मैं चाहता हूँ तुम्हारे। जैसे एक है आरोही भाग 1, आरोही भाग 2 है, छोरी चलती होती है मैं, तो आरोही भाग 1 है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये वाली किताब है, इसमें से आपको सिलेबस में दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें कितने सिलेबस है जो देख सकते हो, इसमें तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है, पर इसमें से कई सिलेबस हटे भी हुए हैं, वो आप देख लेना। आपके पास नई किताब होगी तो नई अच्छी पूरे पाठ होंगे, और नहीं हो तो वैसा होगा। तो काव्यखंड से आपको पाठ पढ़ने 4 पाठ पढ़ने, इसमें कितने पाठ पढ़ने 4, यानी 4 तो नहीं, लगभग 4 5 पढ़ लेना, 5 तो पढ़ना ही पढ़ना। शमशेर बहादुर ये काव्यखंड तक पढ़ना है, और गंधखंड में कौन कौन से पढ़ने हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, इतने ही पाठ आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और दूसरी किताब में दिखा देता हूँ जो आपको उसमें क्या पढ़ना है। अब है दोस्तों ये है हमारी अंतरा भाग यानी साहित्य में हमको कितना पाठ पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ वो सुनते जाओ बस। ये अपना भविष्य बदलेगा ही नहीं, बदले देख। साहित्य में दोस्तों आपको कितने पाठ पढ़ने हैं, सिर्फ आपको 7 पाठ पढ़ने हैं साहित्य में, कितने 7, ये तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया। व्याकरण भी पढ़ लेना साथ में, तभी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, कि हमने किताब ही पढ़ी, किताब से ही नंबर थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते भैया। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो मामला बेकार है भैया। हाँ, इतना ध्यान रखना बस। और मैं एक ये अपने वितान के बारे में बताना चाहता हूँ कि वितान में कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे, तो इसमें से इम्पोर्टेंट पाठ है वही बताऊँगा, जो देख सकते हो आप दोस्तों। ये 2 पाठ है ना, ये तो आपके सिलेबस में आएंगे ही अर्धवार्षिक में, जूझ और सिलदार वेडिंग, ये पाठ तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, यानी इस सिलेबस से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वो आपको इम्पोर्टेंट तरीके से देखना है, ताकि आपको। हेलो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को मेरे देखने हो तो फॉलो कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी की वीडियो मैंने बहुत सारी किताबों को भी डाल रखे, यानी 10वीं 12वीं 11वीं 9वीं सभी विषयों को मैंने डाल से रखा। मेरे यूट्यूब चैनल लिंक है, फिलिपर बॉय के बारे में मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसमें आपको देखना, ये वीडियो पूरा देखना। जय हिंद, जय भारत।